आज अपन हिंदी में मुहावरे पढ़ने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें 2 मिनट मुहावरे की परिभाषा दिखाने वाला हूँ कि मुहावरा क्या है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। फिर अपन बहुत सारे मुहावरे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मुहावरा सबसे पहले देखते हैं मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अगर एग्जाम में पूछे कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बातचीत करना या किसी बात का उत्तर देना। आगे देखते हैं। तुमने कभी सुना होगा मुहावरा और एक और सुना होगा लोकोक्ति। तो मुहावरा और लोकोक्ति में आखिर फर्क क्या है? तो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है मुहावरा और लोकोक्ति में। मुहावरा जो है वो एक वाक्य का अंश होता है, मतलब एक वाक्य का छोटा सा भाग होता है मुहावरा। जबकि जो लोकोक्ति होती है ना, वो वाक्य का पूरा एक वाक्यांश होता है। पूरा का पूरा जो है एक वाक्य होता है, वो होता है लोकोक्ति। और वाक्य का थोड़ा सा जो अंश रहता है वो रहता है मुहावरा। तो ये होगी मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरा जो है वो वाक्य का एक अंश होता है और लोकोक्ति जो है पूरा का पूरा वाक्य होती है। लोकोक्ति पूरा का पूरा वाक्य होती है और मुहावरा वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है। अब अपन मुहावरा पढ़ने वाले हैं। सामान्यतः मुहावरा जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंग संबंधी मुहावरे, जिसमें अंग से संबंधित मुहावरे आते हैं। अंग संबंधी मुहावरे, ये जो मुहावरे होते हैं ये अंग के ऊपर होते हैं। जैसे किसी भी अंग के ऊपर हो गया, जैसे आंख दिखाना, आंख मारना, हाथ दिखाना, अंगूठा दिखाना, आंखें दिखाना। तो ये सब किसी न किसी अंग के ऊपर हो गए। और दूसरे होते हैं अन्य मुहावरे। एक होता है अंग संबंधी मुहावरे, जिसमें शरीर के अंगों के ऊपर मुहावरे रहेंगे, और दूसरा रहेगा अन्य मुहावरे, जो दूसरे अन्य मुहावरे रहेंगे। तो पहले अपन पढ़ने वाले अंग संबंधी मुहावरे। अंग संबंधी मुहावरे में अपन कौन कौन से मुहावरे पढ़ने वाले हैं? तो पहले पढ़ने वाले हैं अपन अंगूठा वाले मुहावरे, कि अंगूठे से कौन कौन से मुहावरे होते हैं। उसके बाद पढ़ने वाले अपन आंसू संबंधी मुहावरे। उसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन आंख से संबंधित मुहावरे। सबसे ज्यादा मुहावरे जो है वो आंख से संबंधित मुहावरे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन उंगली से संबंधित मुहावरे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन ओठ से संबंधित मुहावरे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन कलेजे से संबंधित मुहावरे। उसके बाद पढ़ेंगे कान से संबंधित मुहावरे, नाक से संबंधित मुहावरे। अगला पढ़ेंगे खून से संबंधित मुहावरे। अगला पढ़ेंगे गाल से संबंधित मुहावरे। अगले पढ़ेंगे गर्दन से संबंधित मुहावरे। अगले देखेंगे दांत से संबंधित मुहावरे। अगला देखेंगे नाक से संबंधित मुहावरे, लिख दिया आप लोगों ने पहले। मुंह से संबंधित मुहावरे। तो ये जो सारे के सारे इनके ऊपर मुहावरे रहेंगे ये अंग संबंधित मुहावरे रहेंगे। और इसको छोड़ के जो दूसरे मुहावरे रहेंगे वो अन्य मुहावरे रहेंगे। अब अपन एक एक लाइन से पढ़ने वाले। अंगूठे पे जितने मुहावरे होंगे वो सब पढ़ेंगे। आंसू पे जितने, इन सब के ऊपर जितने जितने मुहावरे बन सकते हैं ये सारे के सारे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद आएंगे अन्य मुहावरे पे। तो शुरू करते अंगूठे से संबंधित मुहावरे को। तो सबसे पहले पढ़ने वाले अपन अंगूठे के मुहावरे। अंगूठे के बस 3 मुहावरे हैं, अंगूठा चूमना, अंगूठा दिखाना और अंगूठा नचाना। इन तीनों मुहावरे का अर्थ देखते हैं, फिर अगले वाले लिखेंगे। अंगूठे चूमना, इस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना। खुशामद करना मतलब किसी की चापलूसी करना, किसी के आगे पीछे घूमना, मतलब अंगूठा चूमना। तो अंगूठा चूमने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशामद करना या चापलूसी करना। अगला दिखाते हैं अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ हो जाएगा देने से इनकार करना। मान लो तुमने किसी से कुछ पैसे मांगे और उसने
अंगूठा दिखा दिया मतलब उसने तुम्हें पैसे देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है देने से इनकार करना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना। अगला देखना अंगूठा नचाना, तो अंगूठा नचाना मुहावरे का अर्थ होता है चिढ़ाना। अंगूठा नचाना मुहावरे का अर्थ होता है चिढ़ाना। अगर तुम किसी की तरफ देख रहे हो और वो ऐसे वैसे अंगूठा नचा रहा है मतलब तुमको चिढ़ा रहा है। तो अंगूठे के 3 ही मुहावरे के थे बस। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना, अंगूठा दिखाना मतलब देने से मना करना, अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना। अगला देखते हैं। अभी अपनों ने अंगूठा का मुहावरे देखे थे, अब अपना देखते हैं आंसू के मुहावरे। आंसू के बाद देखेंगे आंख के मुहावरे। आंसू के बस 3 ही मुहावरे, आंख के 20-25 मुहावरे हैं, तो 4-5 अपन यहाँ देखेंगे, फिर अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। अभी देखो आंसू वाले मुहावरे पढ़ रहे, तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है धीरज बंधाना। आंसू पोंछना मतलब किसी के अपन आंसू पोंछ रहे मतलब उसको धीरज बंधा रहे कि ऐसा हुआ, चलो हुआ, जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, अब सब ठीक हो जाएगा, मतलब उसको अपन सहानुभूति दे रहे। तो आंसू पोंछना मतलब होता है धीरज बंधाना। अगला देखना आंसू बहाना, तो आंसू बहाने का मुहावरे का अर्थ होता है खूब रोना। आंसू बहाना मतलब खूब रोना, बहुत सारा रोना। जब ज्यादा रोएंगे तो आंसू आ ही जाएंगे। तो आंसू बहाना मतलब खूब रोना, बहुत ज्यादा रोना। आंसू बहाना मतलब अब इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खूब रोना। आंसू पी जाना, आंसू पी जाना, बहुत बातें करते करते बोलते हैं ना कि मेरे इतने ये हो गया था, वो हो गया था, तो भी मैं आंसू पी गया। तो आंसू पी जाना मतलब होता है दुख को छिपा लेना। आंसू पी जाना मुहावरे का अर्थ होता है दुख को छिपाना। आंसू पी जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दुख को छुपाना। तो आंसू पोंछना मतलब धीरज बांधना, आंसू बहाना मतलब खूब रोना, आंसू पी जाना मतलब दुख को छिपा लेना। अब पढ़ते हैं आंसू के आंख के मुहावरे। तो आंख उठाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी की हानि करने की दृष्टि से उसको देखना। आंख उठाना मतलब किसी के प्रति विद्रोह करना, उसको हानि पहुंचाने की दृष्टि से उसको देखना। आंख उठाना तो किसी को हानि पहुंचाने की दृष्टि से उसको देखना। आगे देखना आंखें चार होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है देखा देखी होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है देखा देखी होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है देखा देखी होना। जबकि आंखें चार करना, ये आंखें चार होना है तो इसका मुहावरे का अर्थ है देखा देखी होना। आंखें चार करना इस मुहावरे का अर्थ है प्यार करना। आंखें चार करना प्यार करना, और आंखें चार होना देखा देखी होना। अगला देखना आंखें दिखाना। आंख दिखाना, तो आंख दिखाने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुस्सा करना। कोई गुस्सा करना मतलब वो क्या करेगा, सबसे पहले आंख दिखाएगा, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाएगा, तो आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना। आंख पर बिठाना, अत्यधिक आदर सम्मान करना। आंख पर बिठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक आदर सम्मान करना। एक बार और देख लेते हैं इनको। आंसू पोंछना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धीरज बांधना। आंसू बहाना खूब रोना। आंसू पी जाना दुख को छिपा लेना। आंख उठाना किसी को हानि करने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना देखा देखी होना। आंखें चार करना प्यार करना। आंखें दिखाना गुस्सा करना। आंखों पर बिठाना खूब आदर सम्मान करना। देख आंखें फेरना मतलब नजर फेरना, पहले किसी को दूसरी नजर से देखते थे, फिर मान लो आंखें फेर दी मतलब नजर फेर दी, अब उसको दूसरी आंखों से देखने लग गए, पहले जैसे देखते थे वैसे नहीं देखना। आंखें फेरना नजर फेरना, आंख फेर ली इसने मेरे से नजर फेर ली। आगे देखना आंखें बिछाना मतलब किसी की प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना, तो आंखें बिछा के रखना मतलब किसी की प्रतीक्षा करना। आंख भर आना, तो आंख भर आना मुहावरे का अर्थ है आंसू आ जाना। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आंसू आ जाना। आगे देखना आंखों में धूल झोंकना, तो उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी मतलब उसने मेरे को क्या दे दिया, धोखा दे दिया। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना, कि वो दो अच्छे दोस्त थे फिर उसने उसकी आंखों में धूल झोंक दी मतलब उसके अपने दोस्त को क्या दे दिया, धोखा दे दिया।
आगे देखना आंखें लड़ाना, तो आंखें लड़ाना इस मुहावरे का वो अर्थ हो जाएगा आंखें चार करना मतलब प्यार करना, और आंखें लड़ाना इस मुहावरे का भी अर्थ क्या हो जाएगा, प्यार करना। छोटी सी तो उम्र है और घर वाले बोलते हैं ना छोटी सी तो उम्र है, आंख लड़ाने चला, अभी से ही मतलब प्यार करने चला। आंखें लाल करना, आंखें लाल करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गुस्सा करना। आंखें लाल करना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गुस्सा करना। आगे देखना आंखें थकना मतलब किसी की प्रतीक्षा करते करते बहुत टाइम होना। आंखें थकना प्रतीक्षा करते करते बहुत टाइम होना, प्रतीक्षा अत्यधिक समय से प्रतीक्षा करना। आंखें थकना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक समय से प्रतीक्षा करना। आंखों में चर्बी छाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घमंडी होना। इसके आंखों में बहुत चर्बी छा गई मतलब ये क्या हो गया, बहुत घमंडी होना, ये घमंडी हो गया। तो आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, घमंडी होना। आंखों में खटकना, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरा लगना। ये मेरी आंखों में खटकता है मतलब ये मेरे को बुरा लगता है। तो आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा लगना। आंखों में खटकना बुरा लगना। आंखें नीली पीली करना क्रोधित करना या गुस्सा करना। आंखें नीली पीली करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना, गुस्सा करना या नाराज होना। आंखें नीली पीली करना, गुस्सा करना, नाराज होना या फिर क्रोध करना। एक बार और देख लेते हैं। आंख फेरना मतलब नजर फेरना, नजर फेर ली, आंख फेर ली, ये पहले जैसे देखता था वैसे नहीं देखता है। आंखें बिछाना मतलब किसी के प्रतीक्षा करना है कि वो आएगा। आंख भर आना, कोई बातें करते करते कोई कहता ना मेरी आंख भर आई मतलब क्या हो गया, उसकी कहानी सुन के मेरे आंसू आ गए। आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। आंखें लड़ाना प्यार करना। आगे है आंखें लाल करना गुस्सा करना। आंखें लाल करना मतलब क्या हो जाएगा, गुस्सा करना। आंखें थकना बहुत समय से प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखें थक गई तो प्रतीक्षा अत्यधिक समय से प्रतीक्षा करना। आंखों में चर्बी छाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घमंडी होना। आंखों में खटकना बुरा लगना। आंखें नीली पीली करना, गुस्सा करना, क्रोध करना या फिर नाराज होना। अगले देखते हैं आंखों के और सारे मुहावरे। आंखों की किरकिरी होना मतलब मेरा शत्रु होना। ये मेरी आंखों की किरकिरी है मतलब ये मेरा क्या है, शत्रु है। तो आंखों का किरकिरी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, शत्रु होना। आंखों की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शत्रु होना। आंखों का प्यारा होना अत्यधिक प्यारा होना या बहुत प्रिय होना। अत्यधिक प्यारा होना या बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। आंखों का प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्यारा होना, बहुत प्यारा होना एक ही बात है। आंखों का पानी ढल जाना, आंखों का पानी ढल जाना मतलब आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज होना, लज्जा रहित होना, बेशरम होना। इस आंखों का पानी ढल जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, निर्लज्ज होना या बेशरम होना, लज्जा रहित होना। आंखें खुलना सजग होना। आंखें खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सजग होना या फिर सावधान होना। कि अच्छा रहा तेने मेरी आंखें खोल दी मतलब मेरे को सावधान कर दिया। तो आंखें खुलना सजग होना। अच्छा रहा कि तेने मेरे को बता दिया कि एसएससी की परीक्षा आने में आज से 25 दिन और चले, मैं सजग हो गया या फिर मैं सावधान हो गया और अच्छा पढ़ने लग गया। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सजग होना या सावधान होना। आंखें आना तो आंखों में एक प्रकार की बीमारी होना। आंखें आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आंखों में एक प्रकार की बीमारी होना। आंखें आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आंखों में एक प्रकार की बीमारी होना। आंखें चुराना किसी के सामने आने से परहेज करना। आंखें चुराना मतलब किसी के सामने आने से परहेज करना, उसके सामने नहीं आना, उससे नजरें चुराना। आंखें चुराना मतलब उसके सामने न आना, उसके सामने आने से परहेज करना। आंखें गड़ाना तो आंखें गड़ाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दिल लगाना। कि इस चीज पे आंखें लगा के बैठ गया मतलब इस चीज पे इसका दिल लग गया। तो आंखें गड़ाना इस मुहावरे का एक तो अर्थ हो जाएगा दिल लगाना। आंखें गड़ाना मतलब दिल लगाना या फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा करना। मान लो अपन किसी दुकान पे गए और अपने को एक जोड़ी कपड़े अच्छे लगे, उसी पे अपनी आंखें गड़ेगी मतलब अपनी इच्छा होगी कि अपने को यही लेना है। तो आंखें गड़ाना इसका दो अर्थ हो जाएंगे, दिल लगाना या इच्छा करना। अगला है आंखों में गड़ना तो आंखों में गड़ना, आंखों में खटकना,
इसका एक वो आंखों में गड़ना मतलब शत्रु होना। आंखों में गड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शत्रु होना। आंखों में गड़ना ये मेरा शत्रु है, या फिर जो आंखों में गड़ रहा वो क्या होगा? अप्रिय, अपने को अच्छा नहीं लगेगा। तो आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शत्रु होना या अप्रिय लगना। शत्रु होना या फिर अप्रिय लगना। आगे एक बार और इनका मतलब देख लेते हैं, एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं। आंखों की किरकिरी होना मतलब शत्रु होना, आंखों में गड़ना ये मेरी आंखों में गड़ता है मतलब या तो ये मेरा शत्रु है या मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये अप्रिय होना। आंखों का प्यारा होना, बहुत अधिक प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, आंखों का पानी ढल जाना, निर्लज्ज होना, लज्जा रहित होना या बेशरम होना। आंखें खुलना, सजग होना, सावधान होना, आंखें आना। आंखें आना हो जाएगा आंखों में एक प्रकार की बीमारी होना। आंखें चुराना मतलब उसके सामने आने से परहेज करना। आंखें गड़ाना, दिल लगाना या फिर उस सामान को लेने की अपने इच्छा करना। आगे हो जाएगा आंखों में गड़ना, तो आंखों में गड़ना मतलब शत्रु होना या वो अपने को अप्रिय है। आंख के दो मुहावरे और बच गए, फिर ये उंगली के मुहावरे, फिर आगे बढ़ेंगे। आंख के मुहावरे देख लेते हैं। आंख मारना मतलब होता है इशारा करना। आंख मारना मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इशारा करना। आंख मारना, इशारा करना। आंख रखना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ध्यान रखना। जैसे कोई बोलते हैं ना कि मैं यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके रख रहा हूँ, तो आंख रखना इस पे मतलब इसका ध्यान रखना। और आंख मारना मतलब किसी की तरफ इशारा करना। ये आंख के मुहावरे खत्म हो गए। अब उंगली के मुहावरे पढ़ते हैं। तो उंगली उठाना मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। किसी के ऊपर उंगली उठाना मतलब उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना। तो आंख उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निंदा करना। कानों में उंगली देना, तो कोई अगर अपने को कुछ बोल रहा, बोलते जा रहा ना, अपन कान में उंगली दे लेंगे मतलब अपन उसकी बात सुनने से मना कर देंगे। तो बुरी बात सुनने से मना करना। कोई अच्छी बात कहना तो उसको सुनने से मना करेंगे ही नहीं। कान में उंगली देना, तो कान में उंगली कब देंगे? जब कोई अपने को बुरी बात कह रहा है, तो बुरी बात सुनने से इनकार करना। कान में उंगली देना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी बात सुनने से मना करना। पांचों उंगलियां घी में इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हर तरफ से लाभ ही लाभ। कितना? तेरी तो पांचों उंगलियां घी में, तो हर तरफ से क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ। उंगली पकड़ते ही पोचा पकड़ना मतलब किसी को अपनों ने अगर एक उंगली पकड़ी तो उसने अपना पोचा पकड़ लिया मतलब पूरा का पूरा हाथ पकड़ लिया। तो इस मुहावरे का अर्थ लिखना थोड़ा सा सहारा मिलने पर अत्यधिक सहारे की लालसा करना। थोड़ा सा सहारा अपनों ने किसी को दे दिया तो वो अपने से और सहारा मांग रहा है, तो उंगली पकड़ते ही पोछा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा मिलने पर अत्यधिक की लालसा करना। थोड़ा सा सहारा मिलने पर अपन उससे और ज्यादा सहारे की उम्मीद करते हैं, तो उसको कहते हैं उंगली पकड़ते पोछा पकड़ना। उंगली सीधी उंगली से काम न चलना मतलब होता है भल मनसात से काम न चलना। सीधी उंगली से घी ना निकलना, भल मनसात से काम नहीं चलना मतलब अब सख्ती बरतनी पड़ेगी। तो सीधी उंगली से घी ना निकलना तो सख्ती बरतने, भल मनसात से काम नहीं चलना, कोई जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा, सख्ती करना पड़ेगी। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। आंख मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इशारा करना, आंख रखना ध्यान रखना, उंगली उठाना मतलब किसी के बारे में बुरी बातें करना, निंदा करना, कानों में उंगली देना, तो कानों में उंगली कब देंगे? जब कोई अपने को बुरी बात बोल रहा है, अच्छी बात में तो कोई कान में उंगली नहीं देगा। तो कानों में उंगली देना मतलब हो जाएगा बुरी बात सुनने से मना करना। पांचों उंगलियां घी में इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हर तरफ से लाभ ही लाभ। उंगली पकड़ते पोचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा मिलते अत्यधिक सहारे की लालसा करना, सीधी उंगली से घी ना निकालना, भल मनसात से काम नहीं चलता है, सख्ती बरतना है। अगला देखते हैं ओठ और कलेजे के मुहावरे। ओठ और कलेजे के जितने भी मुहावरे सब देखते हैं, फिर अगला देखेंगे। ओठ चाटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कोई होठ चाटता रहता है ना, ऐसा करता रहता है, मतलब वो उसको किसी चीज की लालसा हो रही है, उसको वो किसी का स्वाद चखना चाहता है। तो ओठ चाटना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्वाद चखना।
ओठ चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वाद चखना। अगला है होठ सुखाना। ओठ सुखाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्यास लगना। ओठ सुखाने, ओठ सुखाना मतलब हो जाएगा प्यास लगना। ओठ चबाना, ओठ चबाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक गुस्सा करना। ओठ चाटना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्वाद चखना। ओठ सुखाना, प्यास लगना, ओठ चबाना, गुस्सा करना। अत्यधिक जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आदमी ओठ को चबाने लग जाता है। अगले देखते हैं कलेजे का। तो कलेजे से लगाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्यार करना। कलेजे से लगा कर रखना मतलब अत्यधिक प्यार करना। कलेजे से लगाना तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्यार करना। कलेजा कांपना, तो कोई ऐसी घटना हो जिससे मेरा कलेजा कांप गया, मतलब मैं क्या हो गया? डर गया। तो कलेजा कांपना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डर जाना। कलेजा कांपना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डर जाना। अगला देखना कलेजा थाम कर रह जाना मतलब अफसोस करना। अफसोस में ऐसा नहीं कर पाया, अफसोस में वैसा नहीं कर पाया, मैं अपना कलेजा थाम के रह गया, मतलब कलेजा थाम कर रह जाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अफसोस करना। अगला कलेजा थाम कर रह जाना अफसोस करना। कलेजा ठंडा का होना संतोष होना। कलेजा ठंडा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? संतोष होना। कि हाँ ये तेने ये कर लिया ना, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई ना, तेरे संतोष मिल गया ना, मतलब तेरे को राहत मिल गई। कलेजा निकाल कर दे देना, कोई अपनी बहुत प्रिय वस्तु किसी को दे देना। कलेजा निकाल कर दे देना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु किसी और को दे दी। आज एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगला देखते हैं। ओठ चाटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्वाद चखना। ओठ सुखाना प्यास लगना। ओठ चबाना मतलब बहुत अधिक गुस्सा करना। कलेजे से लगाना प्यार करना। कलेजा कांपना कोई ऐसी घटना हुई जिसको देख के कोई डर गया, मतलब उसको क्या लग गया? डर लग गया। तो कलेजा कांपना डर जाना। कलेजा थाम कर रह जाना अफसोस करना। कलेजा ठंडा करना इसके मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संतोष होना। कलेजा निकाल कर देना कोई अपनी बहुत प्रिय वस्तु है वो किसी दूसरे को दे दी, उसको बोलेंगे अपनों ने कलेजा निकाल के दे दिया। अगले कान के मुहावरे देखते हैं। कान खोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सावधान करना। किसी ने कान खोल दिए मेरे, मतलब मेरे को सावधान कर दिया। तो कान खोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सावधान करना। कान खोलना सावधान करना। कान देना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ध्यान देना। कोई किसी की बातों पे कान देता रहता है, मतलब उनकी बातों पे वो क्या देता रहता है? ध्यान देता रहता है। कान देना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान देना। कान खोलना सावधान, कान खोलना सावधान करना। कान देना ध्यान देना। कान पर जूं न रेंगना बेखबर होना। कान पर जूं न रेंगना इस मुहावरे का अर्थ है बेखबर होना, कि इसके घर कुछ भी हो रहा है और इसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, मतलब ये अपने घर की बातों से क्या है? बेखबर है। या इसके वहां पे कुछ भी हो रहा है और इसकी कान पर जूं न रेंग रही, जूं भी तक नहीं रेंग रही, इसके मतलब इस मुहावरे का अर्थ है कि ये इस हर बात से क्या है? बेखबर है। कान में तेल डालना इस बात का, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सुनकर भी अनसुना करना। कान में तेल डालना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सुनकर भी अनसुना करना। मान लो एक सास और बहू के बीच में लड़ाई चल रही है और ये बहू पड़ोसी के यहाँ गई और ये सास भी पड़ोसी के यहाँ गई। ये इसको पड़ोसी को राम कथा सुना रही, तो पड़ोसी सास को क्या बोलेगा कि तेरी बहू तेरे को कुछ भी कहे तो बस कान में तेल डालना, बस उसकी बातों को सुनकर भी क्या कर देना? अनसुना कर देना। इस बहू को भी इसका जो पड़ोसी है वो क्या कहेगा? ये कहेगा कि तू कानों में क्या डाल लेना? तेल डाल लेना। मतलब ये दोनों जब लड़ाई नहीं होगी, कब लड़ाई नहीं होगी? जब ये इन दोनों की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दे। आगे देखना कान भरना। तो कान भरना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी के प्रति निंदा करना, बुरी बातें करना, निंदा करना। कान भरना निंदा करना, बुरी बुरी बातें करना। कान भरना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निंदा करना। कानो कान खबर होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सबको पता चलना, सबको पता लगना या बात फैलना।
कानो कान खबर होना तो सबको पता लगना, बात फैलना। यही अगर ये वाला मुहावरा होता कि कानो कान खबर न होना, कानो कान खबर न होना मतलब किसी को पता न चलना, कानो कान खबर होना मतलब सबको पता चलना, कानो कान खबर होना सबको पता चलना, कानो कान खबर न होना किसी को पता न चलना। कान फूकना, इसका मतलब इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चेला बनाना। कान फूकना मतलब चेला बनाना, इसने इसके कान फूक दिए तो उसका चेला बन गया। कान फूकना, चेला बनाना। कान खड़े होना, सावधान होना। मान लो किसी ने घर पे खरगोश पाल रखा है, तो जैसे उसका जो मालिक आता है घर का, जैसे गेट खोलता है खरगोश अपने कान खड़े कर लेता है, मतलब कान खरगोश क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है कि कोई आ गया। अगला देखना, गाल फुलाना। गाल फुलाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुस्सा करना। गाल फुलाना मतलब गुस्सा करना। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गुस्सा करना। काल के मुंह में जाना मतलब मौत को गले लगाना या मौत के करीब जाना। काल के मुंह में जाना, मौत को गले लगाना या मौत के समीप जाना। गाल फुलाना, गुस्सा करना। कान खड़े करना, सावधान हो जाना, चौकन्नित हो जाना। कान फुलाना, कान फूकना मतलब किसी को अपना चेला बनाना। कानो कान खबर न होना, किसी को पता न लगना। कानो कान खबर होना, सबको पता लगना या बात फैलना। कान भरना, निंदा करना। कान में तेल डालना, सुनकर भी अनसुना करना। कान पर जूं न रेंगना, बेखबर होना। कान देना, ध्यान देना। कान खोलना, सावधान करना। कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा, सावधान।